नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स फैक्ट्री में। दोस्तों, क्या आपको पता है इस संसार में मनुष्य को पूर्ण रूप से तृप्ति क्यों नहीं होती। जब उसका लक्ष्य कोई एक वस्तु होता है और उसे प्राप्त कर लेता है तो कुछ समय के बाद में वह वस्तु उसे तुच्छ लगने लगती है और उसका टारगेट कुछ और हो जाता है। एक चीज से मन नहीं भरता, मेरे कहने का मतलब ये है। और कई बार आपने भी इस चीज को अनुभव किया होगा। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। इस समस्या का हमारे पास जेन्युइन कारण है जो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाला हूं। दोस्तों, तो अगर इंटरेस्ट है तो लास्ट तक बने रहो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा गूढ़ रहस्य है, अच्छे से समझने वाली बात है। थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप एकदम कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए मेरी बात। जीव का जो मूल रूप होता है, जो मूल स्वरूप होता है, वो पूर्ण है। और इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, इसका जो मूल स्वरूप है वो अपूर्ण है। इसीलिए पूर्ण स्वरूप मनुष्य को जब इस अपूर्ण रूपी संसार की कोई वस्तु से प्राप्त होती है तो उसे पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं होती है। चाहे वह कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों ना हो, चाहे वह कितनी भी गुणों वाली वस्तु क्यों ना हो, एक समय आएगा जब वह उससे ऊब जाएगा। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मनुष्य फिर किस चीज से तृप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य उसी चीज से तृप्त होगा जिस वस्तु का स्वरूप पूर्ण होगा। पूर्ण स्वरूप और किसका हो सकता है? पूर्ण स्वरूप और परमात्मा का ही हो सकता है। परमात्मा पूर्ण है और उसका सनातन अविभाज्य स्वरूप जीव भी पूर्ण है। तो जीवात्मा को जब तक पूर्णता का अनुभव नहीं होता, पूर्ण सुख नहीं मिलता, तब तक कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी सत्ता मिल जाए, कितना भी धरती का साम्राज्य मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, तो भी पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। इंद्र को भी खुशी के लिए अप्सराओं के नृत्य का सहारा लेना पड़ता है। अपूर्ण व्यक्ति को ही बाहर से सुख की जरूरत पड़ती है। पूर्ण पुरुष को बाहर के सुख से कोई लाभ हानि नहीं होती है। हमारा असली स्वरूप पूर्ण है। शरीर कितना भी लंबा चौड़ा कर दो, पूर्ण रूप नहीं होगा। वह ससीम है, सीमा में है। लाख करोड़ घन फीट का मकान बना दो, फिर भी आकाश की विविधता के आगे वह तुच्छ है। ऐसे ही अष्टधा प्रकृति में कोई कितना भी बड़प्पन, बड़ी पदवियां, डिग्रियां, बड़ा पद पाले, बड़ी चतुराई दिखाए, बड़ा सब कुछ पाले, फिर भी पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। चांगदेव 1400 साल जिए, उनके पास कई सिद्धियां थी, फिर भी पूर्ण तृप्ति नहीं थी। तो फिर 1400 वर्ष के चांगदेव ने 14 वर्ष के संत ज्ञानेश्वरी जी के चरणों में शिष्यत्व स्वीकार किया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं मिल पाएगी। श्री कृष्ण का सानिध्य तो था अर्जुन को, लेकिन पूर्णता का अनुभव न होने से विषाद योग में चले गए। श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तो भयभीत हो गए, उपदेश दिया तो वह लगा नहीं, क्योंकि अर्जुन का कृष्ण के प्रति सख्य भाव था, स्नेह भाव था। अन्य जगह भाव होने की अपेक्षा संत में भाव होना अच्छा है, किंतु गुरु भाव गुरुत्व को प्रकट करता है, सख्य भाव सख्यत्व को प्रकट करता है। श्री कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन को उपदेश गले नहीं उतर रहा तो फिर उन्होंने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ के सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। दिखावटी नहीं, विनम्र होकर सच्चाई से ज्ञानी महापुरुषों को प्रणाम करके उनका पूजन सेवा आदि करके फिर प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, सुख दुख किसको होता है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है। तो अर्जुन ने देखा, अब किन्हीं और महापुरुष को कहाँ खोजूं, कब मिलेंगे, कहाँ जाऊंगा। ये महापुरुष सखा के रूप में हैं, मैं इन्हीं को गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। अर्जुन का जब श्री कृष्ण के प्रति गुरु भाव जगा, उसके बाद श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत का रहस्य समझ में आया। श्री कृष्ण की कृपा से उनका मोह यानी अज्ञान नष्ट हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वे ईश्वर को प्राप्त हुए
और उनको पूर्ण रूप से तृप्ति प्राप्त हुई। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। जय हिंद, जय